निकलती हैं कि जरा जरा सी कव्वाली और गाने पर तो आप यहाँ लट्टू हो जाते हैं। और वो कव्वाली और गाने जो उसकी आयतें और उसके जो कलाम और वेदवाणी देववाणी जो निकल रही है, वो कैसे कहा जाएगा, उस पर कैसे फिदा। अरे लैला मजनू की कोई कहानी नहीं। लैला मजनू क्या है तो कुछ भी नहीं। ये रूह रसीदा, ये जीवात्मा जब कृपा होती है उन महान पुरुषों की, सदगुरुओं की, तब ये उनकी मदद और दया से चलती है, चलती। आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे ये। और यहां मिल जाते हैं तो वहां भी मिलेंगे, नहीं तो तुम भूल जाओगे। यहां अगर मिल जाएंगे वही शकल आपको ऊपर मिलेगी, हर मंदिरों पर शकल मिलेगी। नहीं, वहां तो देवी और देवता इतने हैं कि आपको एक सेकंड के अंदर बुला देंगे, वहां चिल्लाने लगोगे तो फिर आ जाएंगे। तो जो यहाँ कर्म कर लोगे वो वहां भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे। इधर नहीं मिले तो उधर क्या मिलेंगे? बिना उनके नहीं जा सकते। नानक जी ने इसीलिए तो खाता फाड़ दिया था। जहां ये सब खाता तुम्हारे कर्मों का, अच्छे बुरे कामों का लिखा रहता है, महात्मा उसी को फाड़ देते हैं हमेशा के लिए कि जाओ, अब तुमको छुट्टी मिल गई और अब चलो। बस निमित्त मात्र गुजारे के लिए, शरीर निर्वाह के लिए तो काम करते चलो और सबको समर्पण करते चलो कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो कर्म तुम्हें चारों तरफ से लिपायमान नहीं होंगे और थोड़ी बहुत जो इधर उधर की अंतःकरण मन बुद्धि पर गंदगी आएगी, रोज भजन करके उसको एक सेकंड में हुआ देना। जहां शब्द की धार के साथ जहां जीवात्माएं जुटी तो गंदगी का उसकी धाव तो इतनी तेज धारा है कि उस धारा के सामने कोई गंदगी टिकती ही नहीं। वो तो जल कहा जाए, तलवार कहा जाए तो कुछ नहीं उसके सामने, चक्कू कहा जाए तो कुछ नहीं। वो तो इतनी तेज धारा है कि कुछ रहने ही नहीं देती। निर्मल ही निर्मल, और वो निर्मल जीवात्मा है। तो इसलिए महात्माओं की जरूरत है। आवश्यकता हिंदू मुसलमान ईसाइयों, बिना उसके अब काम नहीं होगा। वहां भी वो फंस गए एक क्रास लगाने में, इधर भी फंस गए और आप भी फंस गए माया में और भूल गए फकीर और महात्माओं के रास्ते को। वही रास्ता एक, वही रहने का, वही जाने। जिस रास्ते से आए भूल गए, उसी से पूछ करके वापस हो जाओ मदद लेकर और चल पड़ो, अपने घर में पहुंच जाओ। वो हमेशा के लिए निश्चिंत और विश्राम करना। बोलो। सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। सुन सुन करके उन आवाजों को, उन ध्वनियों को, उन वाणियों को सुन सुन करके बिल्कुल एकदम सार को उसमें ले लिया, सार रूप। और पहुंच गई त्रिवेणी। खबर पड़ गई उस प्रीतम की कि वो कहाँ है, मालूम होने लगती है। वो बुला रहे हैं पहले से ही, लेकिन आप उनकी तरफ जाते ही नहीं। वो कहते हैं आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लेकिन आप अपने पिता को ही ठोकर मारते हो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इतने दिन हो गए भटकते भटकते, कितने युग और कल्प बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कितने सतयुग हो गए, त्रेता हो गए, द्वापर हो गए, कलयुग हो गए, फिर नष्ट हो गए, फिर हो गए, लेकिन अभी तक आप नहीं पहुंच पाए अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने प्रीतम के पास, अपने पिता के पास। अभी तक तुमने जीवात्मा को, रूह को नहीं पहुंचा। अब तैयारी करो चलने की, धीरे से मचलो मत, नाराज मत हो। मचल जाओगे, नाराज हो जाओगे तो देर लग जाएगी। काल के तमाचे खाओगे तो चिल्लाओगे, रोओगे। चुपकारने वाले, पुचकारने वाले
जब फकीर आते हैं तो फिर मचलो मत, जो दे दे उसको ले लो। यही उनकी मेहरबानी और कृपा है, और वही रूहों पर रहम करते हैं, दया मेहरबानी बरसाते हैं। और इन रूहों का, जीवात्माओं का यहाँ कोई नहीं, सब खुदगर्ज और मतलब के, कोई किसी का साथ नहीं देता। वो हर तय में फकीर महात्मा रहते हैं और हर तय को जानते हैं, इसलिए मचलो मत। अब ये थोड़ा सा समय रह गया है, उतर के ये मैं जरूर जानता हूं कि आप 15 पैसे नाव में खर्चा करते होंगे, जाते में 15 पैसे लगते होंगे, 30 पैसा, और 3-4 दिन उतरेंगे तो कितना लगेगा? 4 रुपया, ज्यादा से ज्यादा नाव की उतराई। लेकिन आपको ये तो पता है नहीं कि 4 रुपए खर्च करेंगे तो जो आप डॉक्टर को दे देते हैं और बीमारी से रात रात भर करा मार के और मुसीबतें घेरे हुए हैं, वो इस पार आ जाएंगे तो कितने पैसे से बच जाएंगे, कितनी मुसीबत से बच जाएंगे, कितनी कराहट से बच जाएंगे, ये तो आपको पता है नहीं। आपको वही 4 रुपए का हिसाब जोड़ेंगे, उधर जाएंगे तो नाव का भाड़ा लग जाएगा। लेकिन जो हजारों रुपए की जो बचत हो जाएगी वो किधर? हजारों रुपए की बचत भी कर लो और अपनी कराहट को भी दूर कर लो, और जो दोजख और नरकों की तरफ रास्ता खोल लिए उसको बंद करो और मुक्ति और उस अपने घर की तरफ, मोक्ष की तरफ चलो और वो भी रास्ता खुलवा लो। तो ये भी वाह वाह और वो भी वाह वाह, दुनिया भी बन गई, लोग भी बना और परलोक भी बन गया। ये काम अपना खुद कर लो, तसल्ली अपनी पहले खुद कर लो, अपनी अनुभव खुद करो, बहकाने वाली बात कुछ नहीं। जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। इसमें क्या है? तो चले आइए, ये तो ऐसा स्थल है, मैदान ऐसा है सबके लिए, सब आ सकते हैं बस उसी। देखो हिंदू मुसलमानों, अपनी अपनी बच्चियों को, देवियों को आप गांव और शहर के बखुशी ले आए, यहां कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आप निश्चित समझ लीजिए। किसी कोई बच्ची, किसी की बहू बेटी यहां छेड़ी नहीं जा सकती, खूब अच्छी तरह से। और बाकी यहां कुछ नहीं है, हमसे जितना कहो खुदा चिल्वा लो, जितना कहो हरिहर चिल्वा लो, जितना कहो उतनी आवाज गंगा की लगवा लो, और जितनी कहो विष्णु की लगवा लो, और जितनी कहो जय गुरुदेव की लगवा लो। हम तो ये समझते हैं सब उसी एक का नाम, जय गुरुदेव, दूसरे का है ही नहीं। हमको किसी से कोई परहेज और घृणा नहीं। लेकिन बहू और बेटी को छेड़ोगे तो बस समझ लो कि आग है, आग जल गई, आग। और आप छेड़ के देख लीजिए, आप, हम तो कोई ऐसी बात छुपा के रखते नहीं है, आप किसी बहू बेटी को छेड़ के देख लीजिए आप। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। इधर हमारे गांव इधर है, रात को अकेले चले जाओ, कोई बात नहीं। और इधर एक घाट से घाट पर हमारे मल्ला और ठेकेदार है, या तो पार कर दे, उधर के जिम्मेदार हो। हमको उधर से कोई मतलब नहीं, इस पार में हम जिम्मेदार।